पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में इस वक्त चांद गिरन का नज़ारा देखा जा रहा है। चांद गिरन तब होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इतवार की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्धम होना शुरू हुई। जुज़वी गिरन 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल गिरन लग गया। 11:12 पर चांद गिरन उरूज पर पहुंच गया। चांद का रंग सफ़ेद से पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया और फिर ब्लड मून बन गया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चांद गिरन के दौरान चांद के सामने से तैयारी की परवास के यादगार लम्हात सामने आए। कैमरे की आंख ने पूरी दुनिया को यह मनाजिर बराह रास्त दिखाए। चांद गिरन का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। चांद गिरन एक अहम मौका होता है जब दूरबीन के बगैर चांद के नकूश देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चांद पर दाग नजर आ रहे हैं। ये दाग चांद पर मौजूद पहाड़ियाँ और गढ़े हैं। इन पहाड़ियों और गढ़ों को सबसे पहले मशहूर साइंसदान गैलीलियो ने सन 1609 में एक दूरबीन की मदद से देखा था। और आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बताएं कि चांद ज़मीन का ही हिस्सा था और आज से 4.5 अरब साल पहले जुदा हुआ था। साइंसदानों की अक्सरियत का ये ख्याल है कि ज़मीन से मरीख जितना बड़ा एक सैयारा टकराया था, जिसके नतीजे में इस सैयारे का और ज़मीन का एक हिस्सा इससे अलग हो गया था। यही हिस्सा ज़मीन के मदार में पहुँच गया, मगर ज़मीन की कशिश सकल से बाहर नहीं जा सका। चांद तक पहुंचना सदियों तक इंसान का ख्वाब रहा है। सन 1966 में पहली मरतबा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई, जब सोवियत यूनियन का खलाई जहाज़ लूना 9 चांद पर उतरा था। चांद पर इंसान ने सबसे पहले 1969 में कदम रखा था और चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले खलाबाज का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में इस वक्त चांद गिरन का नज़ारा देखा जा रहा है। चांद गिरन तब होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इतवार की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्धम होना शुरू हुई। जुज़वी गिरन 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल गिरन लगा। 11:12 पर चांद गिरन उरूज पर पहुंच गया। इसी तरह चांद का रंग सफ़ेद से पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया और फिर ये ब्लड मून बन गया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चांद गिरन के दौरान चांद के सामने से तैयारे की परवास के यादगार लम्हात सामने आए। कैमरे की आंख ने पूरी दुनिया को यह मनाजिर बराह रास्त दिखाए। चांद गिरन का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। चांद गिरन एक अहम मौका होता है जब दूरबीन के बगैर चांद के नकूश देखे जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि चांद पर दाग नजर आ रहे हैं। ये दाग चांद पर मौजूद पहाड़ियाँ और गढ़े हैं। और खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। ट्राई नेशन T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली है। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। शारजा में खेले गए फाइनल में पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और मुकर्रर ओवर में 8 विकेट पर 141 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25 और कप्तान सलमान अली आगा ने 24 रन की इनिंग्स खेली। हसन नवाज और फहीम अशरफ ने 15-15 रन बनाए। अफगान कप्तान राशिद खान ने 3 विकेटें हासिल की। दो खिलाड़ियों को नूर अहमद और फजलुल हक फारूकी ने आउट किया। हदफ के ताक़ुब में अफगान बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स खास तौर पर मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। मोहम्मद नवाज ने अपने कोटे में 19 रन के एवज हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। दो खिलाड़ियों को सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने ठिकाने लगाया। अफगानिस्तान की टीम 16वें ओवर में सिर्फ 66 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन क्रिकेट ने खुशी का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा इस तरीके से। देखिए, हम तो आते ही ग्राउंड में इसलिए कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन 141 का स्कोर देख के एक बार डगमगाए थे कि शायद 40-50 रन कम है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉलिंग शुरू हुई, शाहीन अफरीदी ने पहला बॉल किया, ये लग रहा था कि आज हम मैच जीत जाएंगे। वो जो इंटेंट वो शो कर रहे थे, जिस तरह उसने राइट लेंथ पे बॉलिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद नवाज का जो स्पेल था वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान हर बार जीत लेता रहा ऐसे, इंशाल्लाह। जितना देखा मैच आपने? फुल मैच देखा। कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगा आपको? मोहम्मद नवाज। क्या किया मोहम्मद नवाज ने? फुल मेन बैट्समैन को आउट किया। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान शायद मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन से आया हूँ सिर्फ मैं पाकिस्तानी टीम का मैच देखने के लिए। और आपको जैसे पता है कि अभी वो एशिया कप भी शुरू होने वाला है, तो हम पूरी उम्मीद है
पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान ऐसी ही जीत बरकरार रखेगा। उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान जीतेगा, कि मोहम्मद नवाज ने सारी गेम चेंज कर दिया और आई लव यू मोहम्मद नवाज। बहुत जज्बा था हमने कि इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान हम इसी जज्बे के साथ आए कि हम मैच जीतेंगे। बैक टू बैक विकेट्स आई हैं पाकिस्तान को मिली, उसी तरह से मोमेंटम क्रिएट होता गया। फील्डिंग भी बहुत अच्छी एफर्ट्स की लड़कों ने, और जो मोहम्मद नवाज के स्पेल थे स्पेशली 5 आउट उन्होंने किए, मेन विकेट्स उन्होंने निकाल लिए थे। खेलों की मजीद खबरें बुलेटिन में आगे चलकर आपको बताएंगे। फिल वक्त सैलाब और उसकी तबाहकारियों की बात करते हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के दर्जनों मवाज़ियात में अभी लोगों की बड़ी तादाद सैलाब में फंसी हुई है, जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी से। जी, मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब का सैलाबी पानी बहुत बुरी तरीके से तबाही फैला रहा है। नवाही इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब वो शहर की जानिब बढ़ रहा है और शहर के बचाव के लिए एक आर्जी 4 किलोमीटर लंबा बंद बनाया गया था। उस बंद के साथ पानी टकरा रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और किसी भी वक्त ये बंद टूट सकता है। इस खदशे के पेश नज़र CPO मुल्तान ने तहसील जलालपुर शहर को खाली करने के अहकाम जारी किए हैं। मसाजिद में पुलिस के ज़रिए ऐलानात करवाए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तहसील जलालपुर के 64 से ज़ायद जो मवाज़ात हैं वो पहले ही सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं और वहाँ पर रात के इस पहर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोट्स जो हैं वो लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। जलालपुर पीरवाला की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र 5 जो हैं वो नाइट विजन ड्रोन कैमरे भी मंगवा लिए गए हैं, जबकि मज़ीद 50 कश्तियाँ भी आज रात को CPO मुल्तान के मुताबिक पहुंच जाएंगी। सैलाब ने जहां खेत खलियान उजाड़ दिए, वहीं अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी मुश्किल बना दी। खाने पीने की अशिया में टमाटर गायब हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में मंडी के रेट और हुकूमती निर्खनामे के फ़र्क ने अवाम को नई मुश्किल में डाल दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। सैलाब के बाद जहां खेत उजड़ गए, वहीं सस्ते बाजारों से टमाटर भी गायब हो गए। हुकूमत ने सरकारी रेट लिस्ट तो जारी कर रखी है, लेकिन वो मंडी की कीमतों से नावाकिफ मालूम होती है। इधर रेट बहुत कम है, 125 रुपए किलो इधर रेट दिया हुआ है, 250 से 300 रुपए किलो मंडी बिक रहा है। 5-10 रुपए का फर्क हो तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, नुकसान भी कर लेता है, फालतू भी किसी से ले लेता है। अब 200 रुपए किलो के साथ तो नहीं बर्दाश्त हो सकता। हमें नुकसान ही इस दाल के चीजें 2200-2100 रुपए नुकसान होता है। जब हम 20 या 25 बेचे कितना नुकसान होगा हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमने भी उनका पेट पालना है। टमाटर और प्याज के गायब होने पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं मसाला जात की बुनियादी सब्जियों के बगैर खाना कैसे बनाएं। अब हम वही जो है ना सैलाब की जिद में आ जाती है, हर साल हर दूसरे साल जो है ना सैलाब की जिद में आ जाती है। मैं टमाटर खरीदार करने आया था, पर टमाटर यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं 3-4 सालों में पता किया कहीं पे भी नहीं थे। सस्ती कोई चीज़ नहीं, बहुत महंगाई है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। कहते नहीं कि इस्लामाबाद से लोग जुड़े ने के इस तरह ले आते हैं, दिहाड़ीदार भी ने। तलब ज्यादा हो और रसद कम तो कीमतें ऊपर जाती हैं, लेकिन हालिया सैलाब के बाद हुकूमत और मंडी के बीच फर्क का बोझ आखिरकार अवाम पर ही पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के शहरी इलाकों में मजीद सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने जलालपुर पीरवाला शहर को खाली कराने के अहकाम दे दिए। बुरेवाला में तेज़ बारिश से मवाजा भटियां के कब्रिस्तान का बंद टूट गया। कब्रें कई फीट पानी में डूब गईं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में भी कई बस्तियां डूब गईं। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। नौशहर फिरोज में सदोजा के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से 7 कार सवार जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अफसोसनाक हादसा नौशहर फिरोज में सदोजा के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से 7 कार सवार जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सैलाब तो गुजर गया, मगर लाहौर के तबाहाल नवाही इलाकों में ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। मुतासरीन का अपना बाल बच्चों और मवेशियों का ख्याल रखना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब कुदरत ने उन मुसीबत के मारों के लिए भी खुशी का पहलू निकाल लिया। मुसलसल दूसरे रोज़ खैमा बस्ती में बच्चे के जन्म ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। हिरा बतूल रिपोर्ट कर रही हैं।
लाहौर के नवाही इलाकों में आने वाला सैलाब तबाही के होलनाक असरात छोड़ गया। मुतासरीन की बेसरो सामानी, घर बार की बेरानी, तैयार खड़ी फसलों की बर्बादी और भूखे पेट माल मवेशी की बेचार की क़यामत गुजर जाने के बाद भी झुकी तू है। 80 फुट रोड के घर है, आज भी देख के आए हैं, पानी हाले भी फुल ऊंचाई तक करेगा, छत ऊंचा पानी है। पानी आया है, हाल से लोड गए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, बच्चा नहीं कपड़े भी मंजिया कोई शय नहीं चाहिए, बस बच्चा नहीं लैके बाहर निकले, आधा आप लैके निकले। कैंप दिता है, बच्चों लिए वसीला बनाया, थोड़ा कहना खान भी दे रहा है, 4 पहिया भी दित्तियां ने। सैलाब से चूंग, मानोवाल, मौलनवाल, खुदपुर, धूपसरी, डेरा गंगावाला, खानकी, झुकियां, रंगीलपुर, नानो डोगर और मांगा मंडी के इलाकों समेत कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां भी शदीद मुतासिर हुई थी। हजारों एकड़ रकबे पर खरीफ फसलों और सब्जियां तबाह हो गई। राब्ता सड़कें जगह जगह शगाफ पड़ने से टूट फूट गई। एक टांग से मजदूर 4 बच्चों का बाप भी दुख की तस्वीर बन गया। सैलाब आया, मैं कोई शय नहीं कर सकिया, लिहाजा इन्हों की मेहरबानी कैंप वाले की, इन्होंने मेरे से मेहरबानी की, बिस्तरा दिता, मंजी दी। सामान सारा लोड गया, फिर इतने असी आए हैं तो सू कैंप भी मिले ने, सारा सामान ये वो खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। मेरा पुत्र तो घर है, पुत्र होया, पोतना होया मेरे घर, बहुत खुशी है। जहाँ गम हो वहाँ खुशी जरूर आती है। मानोवाल की खेमा बस्ती में मुकीम खातून यास्मीन के यहाँ गुज़श्ता रोज बेटा पैदा हुआ। वालिदैन के मुताबिक ये इनका 8वां बच्चा है। इसी खेमा बस्ती में एक और नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। नौमालूद बच्चे के वालिदैन खुशी से नहाल हो गए। रिश्तेदार, साथी, मुतासरीन और मुखय्यर हज़रात ने बच्चों को तोहफे, तोहफ़ और नकद पैसे भी दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 8 लाख क्यूसेक पानी मुतवक्के है। इनखला की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रिलीफ कैंप्स में तमाम सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कायम फ्लड एमरजेंसी सेंटर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो 2 से 3 दिन तक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो सकती है। करीबी देहात से लोगों का इनखला मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर इलाके आइंदा 48 घंटों में खाली करा लिए जाएंगे। रिलीफ कैंप, सेहत सहूलियात और लाइफ स्टॉक कैंप्स सब जियो टैग कर दिए गए हैं। कैंप्स पर सामान पहुंचा दिया गया है और कश्तियां भी मौजूद हैं। मीडिया 7 के कच्चे के देहात को बड़ा इशू बनाकर पेश करता है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग मुकम्मल तौर पर नहीं रोकी जा सकती। 9 तारीख को की पीक होगी गुड्डू बैराज पे। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी। इस वक्त हम खुद देख रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी उनको तकलीफ़ में, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने खुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ टीम्स आप हमारी तरफ से भी चाहें तो हम भेजें डॉक्टर्स की पंजाब में। उन्होंने शुक्रिया के साथ कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। सैलाब ने जहां तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं लाहौर की मंडियों में सब्जियां और फल भी महंगे हो गए हैं। टमाटर, प्याज, आलू और हरे मसाला जात की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया है। चिकन का गोश्त 600 से 650, जबकि बगैर हड्डी के 1000 रुपये से ज़ायद किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद बताएंगी हिरा बतूल अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में गुज़श्ता 2 हफ्तों की निस्बत चिकन, सब्जियां, फलों की कीमतों में नमाया इजाफा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 595 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। मार्केट में 600 से 650 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि साफ़ी गोश्त 720 और बोनलेस 1030 रुपये किलो है। सैलाब की भी वजह है क्योंकि गाड़ियाँ कम जा रही हैं गाँव की वजह से जो फार्म बने हुए हैं वो तो सारे डूब गए हैं, इसलिए चिकन जो है ना वो नायाब हो गया, चिकन मिल नहीं रहा। सब्जियों की बात करें तो टमाटर 95 की सरकारी रेट की बजाय 250, प्याज 60 की बजाय 90, आलू 70 की बजाय 90, बैंगन 100 की बजाय 200, भिंडी 150 की बजाय 200, खीरा 100 की बजाय 150 और शिमला मिर्च 150 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। फलों में केला 120 की बजाय 150 रुपए फी दर्जन, अंगूर 400 की बजाय 500 से 600 रुपए किलो, सेब 200 की बजाय 250, आलू 150 की बजाय 250, गरमा 170 की बजाय 200 और अमरूद 100 की बजाय 150 से 200 रुपए किलो हो गया। सैलाब आ गया, पानी आ गया, तबाहकारियाँ हो गई, इसका फायदा उठाते हैं। हर चीज़ देख लें आपके सामने, डबल रेट पे हो गई है।
अब ये धनिया जो पहले सब्जी के साथ फ्री था, ये 50 रुपए का दे रहा है। सैलाब के बाद हमेशा महंगाई होती है, क्योंकि वहाँ से सौदा नहीं आता, सब्जी नहीं आती, जो भी वो तो आता ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाए, जबकि दुकानदारों का कहना है कि सैलाब ने फसलें तबाह कर दी, कीमतें इसीलिए बढ़ी हैं। कैमरामैन रेहान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। इस्राएली फौज ने गजा शहर में एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को बमबारी करके मलबे का ढेर बना दिया। गजा के दीगर इलाकों में भी सह्यूनी फौज ने रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसाए। इतवार की सुबह से अब तक मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइल ने एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त लगा दी और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा किया। हमास ने हथियार डालने से इनकार करते हुए कहा है कि इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। एक बयान में कहा, हर कोई यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल मेरी शराइत मान चुका है, अब हमास की बारी है इन शराइत को कबूल करें। शराइत कबूल ना करने पर हमास को ख़तरनाक नताइज से खबरदार कर रहा हूं और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, उसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी में यूएस ओपन टेनिस का फाइनल देखने पहुंच गए। ट्रंप को देखकर स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने खुशी का इजहार किया। ट्रंप ने हाथ की मुट्ठी लहराकर शायकीन के खैर मकदम का जवाब दिया। अमेरिकी टेनिस एसोसिएशन ने तमाम ब्रॉडकास्टर से ट्रंप की आमद पर कोई भी अवामी रद्द अमल ना दिखाने की दरख्वास्त की है। तुर्की में चांद गिरन के दौरान तैयारे की चांद के सामने परवाज का मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। तुर्की के दारहुकूमत अंकारा में चांद को गिरन लगने का मंजर देखा जा रहा था। इस दौरान चांद के आगे से मुसाफिर तैयारे की परवाज कैमरे के जरिए दुनिया भर में देखी गई। पंजाब पुलिस की खातून अफसर शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब हो गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एएसपी शहरबानो नकवी को दुनिया भर में पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी और कहा, पंजाब पुलिस के अफसरान की कारकर्दगी की आलमी सतह पर पजीराई पाकिस्तान पुलिस सर्विस के लिए फ़ख्र की बात है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक एशिया सोसाइटी ने एएसपी शहरबानो नकवी को क्लास ऑफ 2025 में मुंतखब किया। शहरबानो नकवी को माशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ पर खिदमात के लिए मुंतखब किया गया। एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए खित्ते के 27 ममालिक में से 30 अफराद को गैर मामूली कारकर्दगी पर मुंतखब किया गया। एएसपी शहरबानो नकवी मुंतखब होने वाली पाकिस्तानी तारीख की पहली खातून पुलिस अफसर हैं। एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन समिट इसी साल 5 से 7 दिसंबर तक फिलिपाइन के शहर मनीला में होगी। DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई है। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। उम्मे फरवा रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGPDA ने कहा कि अब सतलुज में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं, गंडा सिंह और रावी में पानी कम हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर बड़ा खतरा नहीं, लेकिन वहाँ पर पानी कम नहीं हो रहा। आइंदा 72 घंटों में मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्टिल वो सिदनाई की वजह से हमारा खानेवाल, जंग और टोबा टेक सिंह और इसी तरह मुल्तान और इसके मुल्का जो इलाके हैं ये क्रिटिकल रहेंगे। पानी की पॉन्डिंग की वजह से और पानी की प्रॉपर तेज़ी से निकासी ना होने की वजह से इन अजला में ख़ास तौर पे ज़्यादा मसाइल रहेंगे। इरफान अली काठिया ने कहा, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, बेशतर सड़कों को क्लियर कर दिया गया, मजीद काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में किश्ती डूबने के वाक़े में 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 70 साल की खातून और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। अगले 24 घंटों में मुतासरा फैमिली की माली इमदाद की जाएगी। रेस्क्यू 1122 और बाकी तमाम अदारों ने जो मेहनत की, इसमें ये अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ जिसमें ये 70 साल की एक बुजुर्ग खातून और
छोटे बच्चे जो 4 हैं इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई और इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम कॉम्पनसेशंस और उनका पूरी तरह से तदफीन और बाकी चीज़ों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दी। DGPDMA का कहना था कि तीनों दरियाओं में पानी बढ़ने की सूरत हाल में बेहतरी आई है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। NDMA की जानिब से सिंध में 9 से 10 लाख क्यूसेक सैलाब की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत ने पुश्तों को महफूज बनाने और उनकी निगरानी के काम को बढ़ा दिया है। हामिद शेख रिपोर्ट करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोठी ब्राज के मुकाम पर, जहाँ 2010 में 9,39,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रला गुजरा था। ताहम उस वक्त जिला सजावल के सुरजानी बंद के मुकाम पर शगा पड़ने से हजारों देहाती बुरी तरह मुतासर हुए थे, जो आज भी उस लम्हात को याद करके अफसरदा हो जाते हैं। आलमकोट में रंध होया, बाजार डैम में घरों पियो, जंहिंमें असांजी तबाही थी वई, सॼी पब्लिक आवाम परेशान, जायूं जॻहियूं असांजूं ख़तमु थी वयूं, रोड बिजलियूं सभु असांखे ख़तमु थी विया। वरी बि वोट जो ॿुधां त वरी अचे पियो, असांखे वधीक इन खां परेशानी थी वई आहे। महिरबानी करे जेको बंद ते कमकार कराएं। ये खौफ सिर्फ कासिम गेदरों को ही नहीं बल्कि उन लाखों मुतासरीन को है जो 2010 के सैलाब और 2022 की गैर मामूली बारिशों की तबाही का शिकार हुए। महकमा आपाशी के मुताबिक आइंदा 36 घंटों के दौरान पंजाब से आने वाले सिंध में 9 लाख से 10 लाख क्यूसेक के रेले के गुजरने की पेशेनगोई की गई है। जियो न्यूज को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में दरिया सिंध में 106 हिफाजती पुश्तें इंतहाई कमजोर हैं। 18 हिफाजती पुश्तों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है, जिसमें और थोड़ी बंद, एसबी बंद, मार्जिनल बंद, फरीदाबाद बंद, गलियान बंद, जामशोर बंद, गिद्दू मल बंद, कादरपुर शेख बंद, बेजी बंद, सक्कर एसएम बंद, एसएम बंद बेनजीराबाद, एसएम बंद सईदाबाद, हाला मुनारकी समेत दीगर बंद शामिल हैं। अभी भी हमको यही खर्चा है कि भाई ये लोग यहाँ पर कटना लगे, सिंध हुकूमत यहाँ से कटना लगे और फिर हमारी जो है ना बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। दरिया सिंध के किनारे आबाद शहरियों का खौफ अपनी जगह, लेकिन वजीर आला सिंध कहते हैं कि सैलाब से निपटने के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है सुपर फ्लड की। ये आ जाता है तो हमने अपनी मोबिलाइजेशन कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये डेटा दिया हुआ है, ये नंबर उनके पास है। फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीए में मौजूद है। 948 रिलीफ कैंप्स प्लान कर चुके हैं। हमारा अपना ये ख्याल है कि 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब से आने वाले सैलाब को बिराज से गुजारने और बंदों को 6 फुट ऊंचे करके महफूज बनाने के दावे अपनी जगह। शहरी कहते हैं कि बिराज मजबूत है, लेकिन बाज़ शख्सियात की जमीनों को बचाने के लिए बंदों में शगाब न डालने की जमानत कौन देगा। साथ ही रिपोर्टर हाफिज सादुल्ला मेमन और कैमरामैन कादिर शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। दरिया सतलज में अगरचे अब राइजिंग ट्रेंड नहीं, ताहम गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सूरत हाल बरकरार है। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात जूं की तूं हैं। कसूर से सलीमुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। ताहम मुतासरीन का कहना है कि उनके घर और फसलें पानी में डूब गए, कुछ नहीं बचा। घरों और खेतों से अपनी मदद आपके तहत भी पानी निकाल रहे हैं। मुतासरीन अपने बाल बच्चों और मवेशियों के साथ गंडा सिंह रोड की ग्रीन बेल्ट में खैमे डालकर बैठे हैं। डंगर साढ़े है ने अं घरों बेकार होए पे लोग जोड़े आते ने बाहरों बाहर वरता के चले जाते हैं। सानू ये तक कोई शह नहीं लभी है। कैंप लाए ने आते जो सुकते बैठे ने उन्होंने दिती जाते हैं, तो जो माड़ा बंदा जिंदे घर च पानी वड़िया है उन्होंने आने शह को नहीं है। सुबह की वाम आई इतने गेट के अगे लगी, कोई चंद लोगों को मिले, बाकी के जोड़े ने कोई धक्के खाते फिरते हैं, पसीने ना उंज भिजे फिरते हैं। वहाँ भुखी भी मारती है, जो डुबे लोग उन्होंने कुछ नहीं देते, तो जो दूजे फड़ाई आते हैं। पूरे गाँव में पानी घुसा हुआ है, इधर पूरा हमारा गाँव इधर बांध के ऊपर बैठा हुआ है। फसलें डूब गई हमारी, कुछ भी नहीं बचा, इधर बैठे हुए हैं। जो मूंजी है वो भी रूठी है, जो गांव बचे हैं वो भी निकला है। तकरीबन 1-2 गांव रह गए, बाकी सब गांव रह गए। गुज़िश्ता रात चंदा सिंह गांव से माईवाला गांव जाने वाला एक शख्स पांव फिसलने से पानी में बह गया। उसे बचाने के लिए चंद लोगों ने दरिया में छलांग लगाई, लेकिन वो भी सैलाब में फंस गए। करीब ही भेकीवंड गांव में खड़ी रेस्क्यू टीम ने कश्ती की मदद से तमाम 6 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ये तब पानी बहुत तेज है, तो किवें क्रॉस कर सकते थे। गंडा सिंह वाला में मुखैर हजरात की जानिब से सैलाब जदगान में बिरयानी,
पीने का साफ पानी और दीगर अशिया भी तकसीम की गयी। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ सलीमुर रहमान, जियो न्यूज, कसूर। कराची में होने वाली 64वीं पाकिस्तान एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप साद हबीब ने जीत ली। साद ने इवेंट के आखिरी 6 होल्स पर बर्डीज खेलते हुए लीडर्स बोर्ड पर टॉप पोजीशन अपने नाम की। तीसरे राउंड पर लीड करने वाले नौमान इलियास आखिरी रोज अपना मोमेंटम बरकरार ना रख सके। कराची में 4 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में साद हबीब ने मजमूई तौर पर 6 ओवर के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। साद हबीब तीसरे रोज लीडर बोर्ड पर टॉप 5 में भी न थे। आखिरी रोज पहले और 5वें होल पर भी उनको बोगी का सामना रहा, लेकिन फिर साद ने कम बैक किया। शानदार खेल पेश करते हुए 6, 10वें, 11वें, 15वें, 16वें और 17वें होल पर बर्डी लेकर चौथा राउंड 4 अंडर के स्कोर के साथ मुकम्मल करते हुए लीडर बोर्ड पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। श्रीलंका के दानू शान कांसास कुमार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि शामीर मजीद ने 9 ओवर पार के साथ लीडर बोर्ड पर तीसरी पोजीशन हासिल की। तीसरे दिन बरतरी रखने वाले नौमान इलियास आखिरी रोज मोमेंटम बरकरार न रख सके। वो 8 होल्स पर बोगीत की वजह से पहली से चौथी पोजीशन पर आ गए। कौमी एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में खवातीन का इवेंट आनिया फारूक ने जीत लिया। एना जेम्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड काजी मोहम्मद इकराम ने खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। इवेंट में मेंस टीम चैंपियनशिप आर्मी ने अपने नाम की। सीनियर मेंस टीम FGA ने जीता। इंटरनेशनल टीम इवेंट साद हबीब और नौमान इलियास पर मुश्तमिल पाकिस्तान A टीम ने जीता, जबकि जयवर्धन ट्रॉफी भी पाकिस्तान A के नाम रही।